जाता है, उसमें वास कराया जाता है, मूर्ति के अंदर उसमें स्थान दिया जाता है उन वस्तुओं का, जिससे कि हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। फिर उनको निकाल के मोम से वो मूर्तियां ढकी हुई होती हैं, उनकी आंखें, और सोने की सिलाक से जब मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, सोने की सिलाई से वो आंखों को खोला जाता है, तब मूर्ति प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद अंगन्यास होता है, शरीर के एक एक अंग का मंत्र बोलते हुए उस मंत्र के प्रभाव से आंखों में जान डाली जाती है, कानों में जान डाली जाती है, मन, हृदय, मस्तिष्क, शरीर के हर अंग में, हाथों में, बाजुओं में, यहां तक कि उंगलियों में, हर चीज के अंगन्यास का महत्व है। उससे वो प्राण उन मंत्रों के द्वारा उसमें आते हैं। और जो देवी देवता का आप मूर्ति स्थापित करते हैं, उनके मंत्र जरूर अलग अलग है, परंतु जो विधि विधान है वो विधि विधान वही रहता है, यानी कि जलादिवास, अन्नादिवास, वस्त्रादिवास, यानी कि वस्त्रों में भी भगवान को स्थापित किया जाता है। परंतु जिस मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, सिर्फ उस मूर्ति का जो देवता है या उनका जो मंत्र है, वैदिक मंत्र, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि वैदिक मंत्रों के द्वारा ही प्राण डाले जाते हैं। जब तक आप वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे और जब तक पूरी विधि विधान से नहीं करेंगे, तो उनमें प्राण नहीं आएंगे। तो वैदिक मंत्र के उच्चारण करना और उसका जाप करना अनेक विद्वानों के द्वारा, वैदिक वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा 11 दिन का एक अनुष्ठान की क्रिया होती है, जिसमें कम से कम 11 ब्राह्मण और चारों वेदों के पाठ का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेदों का पाठ करते हुए उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप से उसमें शक्ति आती है और वही शक्ति हमें चमत्कार के रूप में